बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जतिहि खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। या 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की पहली तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। यहाँ जिस मौजू पर हम मुसलसल 9 शबों में गुफ्तगू करेंगे वो है नुसरत हक़। नुसरत हक़ उन्वान उन्हीं महफिलों में और उन्हीं मजलिसों में अच्छा भी लगता है और जचता भी है जहाँ नुसरत करने वालों का जिक्र हो, भागने वालों का जिक्र ना। नुसरत बड़ा मशहूर जुमला है जिसका सलीस तर्जमा है मदद करना। अल्लाह कुरान में उन अक्ल के अंधों को हर कुछ आयतों के बाद तमाचे रसीद कर रहा है जो बार बार ये कहते हैं मदद मांगना शिर्क है, मदद मांगना कुफ्र है, मदद मांगना शिर्क है, मदद मांगना बिदअत है। हालांकि हम तफसील से आपको बताएंगे कि अल्लाह तो कह रहा है जो मेरी मदद करेगा। यही तो मैंने आयत पढ़ी, सूरह मोहम्मद की आयत। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यंसुरकुम, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह ने कहा पहले तुम फिर हम। यानी अब देखिए कितनी अजीब बात है जो कह रहे भाई अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगिए। अल्लाह खुद कह रहा है तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयत का तर्जमा पहुंच रहा है ना। जाहिर है कि आज तमहीदी मजलिस है, हम जरा सी गुत्थियों को खोलेंगे। आप देंगे हमारा साथ, सब मिलजुल कर देंगे साथ। आयत 7वीं आयत सूरह मोहम्मद की, कुरान मजीद का 47वां सूरा। और आयत कहाँ से शुरू हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह बात ही ईमान वालों से कर रहा है। आयत का आगाज ही ईमान वालों से है और अली वाले मजमे को बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ईमान वाला कहता किसे है। हाँ, आप सबको पता है कि जब अल्लाह ईमान वाला कहता है तो किसे कहता है। लेकिन जाहिर है कि अगर बाहर से बात आ जाए तो बात में बाहर वालों के मुताबिक वज़न आ जाएगा। तो इब्ने अब्बास छोटा नाम नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जानते हैं आप सब, बहुत बड़ा नाम है, मुफस्सिर कुरान
और हिब्रुल उम्मा और जाने क्या क्या लक़ब है। उनका जुमला सुन लीजिए और हवाला भी ले लीजिए ताकि किसी को घबराहट ना हो, बात रिकॉर्ड हो रही है। इब्ने अब्बास का कौल इमाम हाकिम ने, इमाम इब्ने कसीर ने और साहिब कंजुल उम्माल, ये तीनों अहले सुन्नत की किताबें हैं, सब ने लिखा। इब्ने अब्बास कहते हैं कुरान में जहां भी अल्लाह या अय्युहल लज़ीना आमनू कहता है, यानी जहां भी अल्लाह कुरान में कहता है ए ईमान वालों, तो उन ईमान वालों का सरदार, उन ईमान वालों का रहबर, उन ईमान वालों का सरताज, उन ईमान वालों का इमाम, उन ईमान वालों का अमीर कोई नहीं सिवा अबू तालिब के लाल के। यानी जहां जहां कुरान में अल्लाह कहे या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तो उन ईमान वालों का जो अमीर है, उन ईमान वालों का जो रहबर है, उन ईमान वालों का जो मौला है वो कोई और नहीं अली है। अब आगे का जुमला कर लेंगे बर्दाश्त, कह दूं, हवाला मैं दे चुका, घबराने की जरूरत नहीं है। इब्ने अब्बास ने जब ये जुमला कहा कि कुरान में जहां भी ईमान वालों का अल्लाह ने तस्करा किया, उनका अमीर, उनका मौला, उनका सरदार अली है, उसके बाद पलट कर कहा असहाबे रसूल की मजम्मत में तो कुरान में बहुत सी आयतें आई, मगर अली का जिक्र अल्लाह ने जब किया खैर किया, शर नहीं। जब भी अल्लाह ने जब भी अली का जिक्र कुरान में किया खैर के साथ किया, यानी कभी भी शर अली का दामन पकड़ नहीं सका, शर अली से हमेशा दूर रहा। जब जब कुरान ने कहा तो आयत का आगाज कहां से हो रहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सिबाते कदमी देगा, तुम कभी किसी मैदान में हजीमत नहीं उठाओगे, तुम कभी किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाओगे। ये सब क्यों? ताकि तुम अल्लाह की मदद करो। अब जाहिर है कि आने वाली तकरीरों में हम इस आयत को मजीद खोलेंगे, मगर आज की हद तक एक जुमला सुनिए और मैं तकरीर को किसी मंजिल तक पहुंचाऊं। तवज्जो है सबकी मेरे साथ? लुत्फ आ रहा है सबको? अब वो बात क्या है, तमाम शिया सुन्नी उलमा ने, मुफस्सिरीन ने जब इस आयत पर कलम उठाया तो सब ने एक बात मुश्तरक लिखी। कहने लगे ये जो अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कहने लगे ये सारी जो आयत है, शिया सुन्नी जिसने तफसीर की एक जुमला ये ज़रूर लिखा जो मैं सुना रहा हूँ, का इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुतालबा कर रहा है ईमान वालों से कि खबरदार जिहाद से घबराना नहीं। कहाँ सुना आपने और कहाँ लुत्फ लिया? अल्लाह ये मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की तो इस आयत का पस मंज़र और असल जो इसकी तफसीर है वो ये कि अल्लाह जिहाद की तरफ तरगीब दिला रहा है और हर एक को बता रहा है सुनो तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम साबित कदम रहोगे। इसका मतलब ये है जो अल्लाह की मदद करेगा वही साबित कदम रहेगा, और जो मैदान में साबित कदम ना रह सके आप सलामत रहिए। जो मैदान में साबित कदम ना रह सके वो अल्लाह की मदद नहीं कर सकता। अब इंसाफ से सारे मुसलमान बताए सिवा अली के कौन था जो मरहब के सामने, अंतर के सामने साबित कदम रहा। जुमले की कद्र कीजिएगा, अली का साबित कदम रहना बता रहा है। तुम अली को अपना मददगार मानो कि ना मानो, अली तो अल्लाह का मददगार। ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा मैदान में कि बड़े से बड़ा बंदा तुम्हारे सामने आ जाए
तुम पीछे हट नहीं सकते। तो मैंने क्या कहा, उलमा ने कहा कि ये आयत जिहाद के मुतालिक है। अब इसमें बहस शुरू हो गई, और आप सब जानते हैं बच्चों को बचपन में ही इस्लामियात और उर्दू की किताब में जिहाद से मुतालिक ये बात बताई जाती है, बेटा हमेशा मैदान में आ जाना जिहाद नहीं होता। अब पता नहीं क्यों हमारे बचपन में मिसों ने, टीचर्स ने, सर हजरात ने ये सब बता दिया। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता था कि हमेशा मैदान में आ जाना जिहाद नहीं होता, इसलिए कि बहुत से लोग समझे कि हम मैदान में आ जाएं तो जिहाद होगा। उन्होंने ये भी नहीं देखा हम मर्द हैं कि औरत है। कहाँ तवज्जो कर रहे हैं आप? जब भी हमें बचपन से बता दिया बेटा देखो समझ लो, बच्चों ये बात अच्छे से समझ लो कि हमेशा मैदान में आना जिहाद नहीं होता। और फिर यहाँ पर जिहाद की किस्में बताई कि जिहाद बाज़ औक़ात सैफ से होता है, जिसे कहते हैं जिहाद बिस्सैफ, यानी शाबाश, क्या माशाल्लाह ज़हीन मजमा है, तलवार से जिहाद। कभी तलवार से जिहाद नहीं होता, बल्कि कभी जिहाद होता है किससे? नफ्स से। जिहाद बिन नफ्स, यानी अपने आप से, यानी आप नफसानी तौर पर अपने ज़ब्त करें, कंट्रोल करें और बहुत सी चीज़ों से पीछे हट जाए, यह है जिहाद बिन नफ्स। और फिर आगे की किस्म क्या है? जिहाद बिल माल, माल से जिहाद, यानी अगर आप मैदान में नहीं आ रहे, तलवार नहीं चला पा रहे, तो अल्लाह ने एक और ऑप्शन दे दिया, क्या? माल से जिहाद। और तीसरा, चौथा जिहाद क्या है? जिहाद बिल कलम। आप तवज्जो करेंगे तो बात बढ़ेगी। अभी तो मौजू खुल रहा है, मौजू की गुत्थियां मैं खोल रहा हूं। का जिहाद बिल कलम, यानी कलम से जिहाद। अब कितनी हैरत की बात है, भला कलम से भी जिहाद हो सकता है? भाई कलम से, अच्छा फिर ये भी है जिहाद बिल लिसान, जबान से जिहाद। अब ये जबान से जिहाद क्या है? कहा जहां तलवार नहीं उठ सकती वहां जबान तो चल सकती है, इसे कहते हैं जिहाद बिल लिसान। हजरत ज़ैनब ने सुबह कयामत तक की औरतों को पैगाम दे दिया, मैदान में आ जाना जिहाद नहीं होता, दरबारे यजीद में बिसात उलट कर जिहाद बिल लिसान। बल्कि बाज़ औक़ात जिहाद बिल लिसान भी है। तो अब सब खुद जानते हैं कि वो किस नौइयत पर आकर जिहाद कर रहे हैं, ठीक है ना? यानी जहां बातिल और हक की बात चल रही हो, तलवार नहीं उठा सकते, कलम नहीं उठा सकते, तो जबान तो चला सकते हैं। वहां कहलाएगा जिहाद बिल, यानी जबान से जिहाद। अब आज की गुफ्तगू जिस समत मुझे लेके जानी है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। पांचवी किस्म क्या है? जिहाद बिल कलम, कलम से जिहाद। अब आप लोग हैरत में आ रहे हैं, ये कलम से जिहाद कैसे होता है? अब ये कलम की क्या फजीलत है और क्या कदर कीमत है? अब मुझे पता है जब तक फ़ज़ाइल अली का तड़का ना लग जाए आपको समझ ही कुछ नहीं आता। मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ, तीसरा साल हमारा और आपका आपस में है, तो मैं आप सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ जिहाद बिल कलम क्या होता है, ताकि कलम की अहमियत समझ आए। रसूल अल्लाह, तवज्जो, रसूल अल्लाह ने कहा सुनो, जो कलम उठाए और अली की एक छोटी सी फजीलत क्यों ना लिख दे, जब तक वो तहरीर बाकी रहेगी फरिश्ते लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। अब ये तो मैंने आपको कलम
कलम की अजमत बता दी। अब जिहाद बिल कलम क्या है ये सुन लीजिए, यानी एक कलम चलाने पर भी जिहाद है। इसका मतलब ये है कि नुसरत हक के लिए तलवार उठा लेना जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात नुसरत हक के लिए कलम चलना जरूरी। भाई मौजू समझ रहे हैं आप? यानी नुसरत हक के लिए हमेशा तलवार अगर नहीं उठा पाते तो ठीक है, अल्लाह ने एक और ऑप्शन दिया, तुम कलम तो उठा सकते हो, ये भी नुसरत हक है। और फिर इतना सवाब बताया, यहां तक कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बातें पहुंच रही हैं सब तक। इमाम की मशहूर हदीस जरा से सुन लीजिए, इसलिए कि मुझे मौजू खोलना है। इमाम ने फरमाया, सुनो, जो हुसैन की मुसीबत में या हुसैन की मदह में एक शेर कहे और वो शेर सुनकर 10 आदमी रोए, इमाम फरमा रहे मैं जाफर सादिक जमानत देता हूं उसकी जन्नत की। लुत्फ लीजिए जरा सा हदीस का। इमाम फरमा रहे जो हुसैन की मदह में एक शेर कहे और 10 लोगों को रुला दे, इमाम कह रहे मैं जमानत देता हूं उसके जन्नत की। फिर कहने लगे अच्छा अगर 10 को नहीं रुला रहा 9 को रुला दे, 9 को नहीं रुला रहा 8 को रुला दे, 8 नहीं रो रहे 7 को रुला दे, यहां तक कि तादाद 1 तक ले आए का शेर कहे हुसैन पर और एक बंदे को रुला दे। फरमाया अगर एक भी नहीं रो रहा और खुद पढ़ के रो ले, कलम कलम नुसरत हक कलम से समझिए। इमाम ने कहा फजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जमाना तो इस निगाह से देख रहा है, हुसैन पे एक शेर कहा और जन्नत मिल गई। जिसे तुम शेर समझ रहे हो, इमाम उसे नुसरत हक समझता। जिसे आप शेर समझ रहे हैं, इमाम की निगाह में ये नुसरत हक है। मौजू खुल रहा है, बहुत तवज्जो। अब बात यहाँ रुकी नहीं, आगे बढ़ी। यानी हर इमाम ने बताया कि हुसैन की मदह में कहने वाला शेर और आले रसूल की मदह में कहने वाला शेर दर हकीकत नुसरत हक है। अब बात को कैसे आगे बढ़ाया? इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम फरमा, रिजा की शान के मुताबिक सलावात पढ़िए बुलंद आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बातें पहुंच रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, तमहीदी तकरीर है। अब इमाम रिजा की हदीस सुनिए। हजरत ने फरमाया सुनो, जो कोई हमारे हक में, हम आले मोहम्मद के लिए एक शेर कहता है, आले मोहम्मद के हक में जो कोई एक शेर कहता है, कैसे सुनेंगे अगला जुमला? इमाम ने फरमाया अल्लाह एक शेर के बदले जन्नत में एक शहर देता है। अल्लाह अकबर। कहां से कदर और मंजिलत समझ आएगी? का जो हुसैन की मदह में या हम आले मोहम्मद के लिए एक शेर कहे, अल्लाह एक शेर के बदले, सब मिल के बोलिए, एक शेर के बदले एक शहर मिलता है। बात यहां रोकी नहीं, कहा और वो जो शहर मिल रहा है वो तुम्हारी दुनिया से 70 गुना बड़ा है। यानी जो तुम्हारी ये दुनिया है ना, पूरी दुनिया, आप सिर्फ कराची ना समझिए, कराची से बाहर निकलिए और पूरी दुनिया को जहन में लाए। इमाम फरमा रहे तुम्हारी पूरी दुनिया मिलाकर 70 गुना बड़ा वो एक शहर मिलेगा उसे जो एक शेर कहेगा। तो अब आले मोहम्मद की नुसरत हक में जब शायरों पर मेहरबानी और करम नवाजी देखी तो बाहर से अजीब एतराज़ हो गया, और एतराज़ भी कुरान से किया। कहने लगे हाँ अब बड़े आप अपने शायरों का एहतराम करते और बड़ा आप अपने शायरों को कद्र की निगाह से देखते, ज़रा कुरान तो पढ़िए। हमने कहा पढ़िए पढ़िए। कहने लगे देखिए कुरान ने तो कहा है शौरा की तो पैरवी गुमराह करते हैं। ऐसा सन्नाटा, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत पे सन्नाटा। फिर सुन लीजिए सूरह शौरा की आखिरी आयत है। अब भाई मौजू तो खुलना है, सुन लीजिए आप लोग। कहने लगे कुरान ने कहा वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून अलम तरौ अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहिमून।
व अन्नहुम यकूलून मा ला तफ़अलून। शौरा की पैरवी तो गुमराह करते हैं। और कभी कुरान है, कुरान शायरों को देखा है, जिस वादी में देखिए सरगर्दा फिरते, कभी इस जंगल उस जंगल, इस जंगल उस जंगल, और ये जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। इतना सा टुकड़ा पढ़ा और शायरों के खिलाफ बातें शुरू कि शायर ऐसा, शायर ऐसा, शायर ऐसा। ये वही लोग हैं जो कुरान की अपनी पसंद की आयत लेते हैं। ऐसे तकरीर सुनिए, यानी अपनी पसंद की आयत ली, आगे वाला हिस्सा छोड़ दिया। इनके पास बड़े मतालिब है। वो कहते भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अरे आपने आयत नहीं पढ़ी। अल्लाह कह रहा ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाना, नमाज के हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने खुद कह दिया खबरदार नमाज के करीब नहीं जाना। हालांकि बाद में अल्लाह ने फौरन से कहा अरे नशइयो, नहीं कहाँ लुत्फ ले रहे हैं भाई आप? अल्लाह ने फौरन से आगे कहा भाई हम जो कह रहे हैं नमाज के करीब न जाना, ये हम उनसे कह रहे हैं जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं। अल्लाह ने कहा शराबियों नमाज के करीब न जाना। अगर आप यही मिजाज बनाएंगे कि कुरान की एक आयत पकड़कर आप कुरान के खिलाफ शुरू हो जाइए, तो फिर बहुत से लोगों ने कहा भाई हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन पर वाहे हो। मुसल्लीन ये है और वो है। कहने लगे भाई तौबा तौबा, हम क्यों मुसल्ली बने और क्यों नमाज पढ़े? आपने देखा नहीं अल्लाह तो नमाजियों पर वैल कर रहा है। आ रहा है लुत्फ के नहीं आ रहा? समझे समझे, तमहीद हो रही। अब मैं क्या करूं? कह देंगे भाई हम इसलिए नमाज नहीं पढ़े इसलिए कि अल्लाह तो कह रहे हैं वैलुल मुसल्लीन। तो भाई आले मोहम्मद से पूछो ना किन नमाजियों की बात हो रही है? ये कौन से नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन, इन मुसल्लीन पर वाए हो। तफसीर आले मोहम्मद में है जो बुग़्ज़ अली लेकर मुसल्ले पे खड़ा होता है, अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुसल्लीन। जब इमाम की करम नवाजी देखी, शौरा शेर कह दे उन्हें घर मिल रहा है। हालांकि ये सब एहसास कमतरी है क्योंकि खुद कह नहीं सकते शेर। चलिए ये भी मैं आले मोहम्मद की तफसीर से बताऊं। रिवायात में है जब पूछा गया ये किन शौरा की बात हो रही है जिन्हें कुरान ने गुमराह कहा, ये किन शौरा की बात हो रही है कि जिनकी पैरवी गुमराह करते हैं, ये किन शौरा की बात हो रही है जो हर वादी में सरगर्दा फिरते हैं, ये किन शौरा की बात हो रही है जो कहते हैं वो करते नहीं। तफसीर आले मोहम्मद में है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का हक छीनने वालों की मदह करे। अल्लाह उन शायरों को गुमराह कहता है। तो अब जब कुरान ने नक्शा खींचा कि शायर गुमराह, शायर की पैरवी करने वाले गुमराह, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हर जंगल में सरगर्दा फिरते हैं, यहाँ तक है सब मेरे साथ है ना, सब मेरे साथ। अब फौरन से अल्लाह ने कहा ठहरो, कहाँ जा रहे हो, क्यों खिलाफ बोल रहे हो? आगे तो पढ़ो। आगे फौरन से अल्लाह ने कहा इल्लल लजीना आमनू। हाँ, पहले कहा कि शायर गुमराह, जो पैरवी करे वो गुमराह, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हर जगह पे घुस जाते हैं। फिर अल्लाह ने कहा इल्लल लजीना आमनू, मगर सुनो हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। कहाँ बैठे हैं? यहीं से तो तकरीर शुरू की, या अय्युहल लजीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह ने कहा हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। और फिर दूसरी सिफत बताई वो अमिलुस सालिहात, और जो शायर अमले साले करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। और तीसरी मंजिल पे कहा वह ज़करुल्लाह कसीरा, जो अल्लाह का कसीर जिक्र करते हैं हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। इमाम से पूछा ये तो बताइए अल्लाह का जिक्र कसीर क्या है?
जाग के सुनिएगा। इमाम सादिक से पूछा, ये जो अल्लाह कह रहा है वो जिक्र कसीर करते हैं, अल्लाह की निगाह में जिक्र कसीर क्या है? इमाम ने कहा, मन करा तस्बीहा जद्दती फातिमा फकत ज़कर अल्लाह कसीरा। जो अपने हाथों में तस्बीह लेकर ज़हरा की तस्बीह पढ़े वही तो जिक्र कसीर। जो है आपकी ना, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपसे राजी हो, खुशनूद रहे और परेशान ना हो। भाई शायरों पर बात हो रही है तो आप परेशान ना हो, आप भी शेर कह लें और इस लिस्ट में आ जाइए। ये थोड़ी घबराहट मुझे पता है, आप कह रही है हमें शायरों के फजाइल क्यों सुना रहे। हाँ नहीं भाई, नुसरत हक पढ़ेंगे तो शायरों की भी तो नुसरत पता चले। मैं तो आयत से आयत खोल रहा हूँ। अल्लाह ने कहा ये शायर गुमराह है, इनकी पैरवी कौन करता है? सब बोलिए गुमराह। ये जो कहते हैं वो, और ये हर वादी में सरगर्दा फिरते। फिर अल्लाह ने क्या कहा? इल्लल लजीना आमनू, हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। जो अमल साले करें हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। जो जिक्र कसीर करते हैं हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। अब जुमला आपके सुपुर्द। कहने लगा, वन तसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, जो मजलूम की नुसरत करते हैं, जो मजलूम की नुसरत करते हैं, हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि अल्लाह ईमान वाले शायर को पसंद करता है, अल्लाह अमल साले करने वाले शायर को पसंद करता है, अल्लाह जिक्र कसीर करने वाले शायर को पसंद करता है, और अल्लाह मजलूम की नुसरत करने वाले शायर को पसंद करता है। अब कायनात में हुसैन से बड़ा मजलूम कौन होगा? और जो हुसैन की कलम से नुसरत करे अल्लाह उसे पसंद करता है। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मगर जरा सा आयत के मिजाज को तो समझिए। फिर सुन लीजिए, पहले अल्लाह ने मजम्मत की, फिर फौरन से कहा इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आपको कोई और आयत याद आई? वल असर, सलामत रहिए, वल असर। क्या मिजाज है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसाना। अब फौरन से यही मिजाज है, इल्लल लजीना आमनू। कहाँ इशारों को समझ रहे हैं आप? इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ। अब जरा तफसीर इमाम की सुनिए और फिर मैं उस आयत पर आऊं। किसी ने इमाम से पूछा, यह बताइए असर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है वो कौन सा असर है? इमाम ने कहा, जब महदी खुरूज करेगा। ये खुरूज महदी की कसम अल्लाह खा रहा है का। और ये जो अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, तो ये किस इंसान की बात हो रही है? सुनेंगे आप। इमाम ने कहा, ये जिस इंसान की बात हो रही है वो कोई और नहीं, आदा अना, हमारे दुश्मन है। पता चला जो आले मोहम्मद का दुश्मन है अल्लाह उसे कहता है ये खसारे में है। मोहम्मद का दुश्मन खसारे में, अली का दुश्मन खसारे में, जहरा का दुश्मन खसारे में, हसन का दुश्मन खसारे में, हुसैन का दुश्मन खसारे में। अरे जिन्हें अल्लाह ने खसारे में रखा आप उन्हें दिल में जगह क्यों दे? पहुंच रही है ना? इमाम ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब क्या है? इंसान खसारे में। कौन सा इंसान? आदाना, जो हमारा दुश्मन है वो खसारे में है। अब आएगी आपकी काम की बात। उसने कहा अच्छा ये भी बताइए, जो इल्लल लजीना आमनू है, ईमान वाले खसारे में नहीं है, तो ये तो बताइए यहाँ किस ईमान की बात हो रही है? इमाम ने कहा आमनू बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह उसे खसारे में नहीं जानता जो विलायत अली पर हो। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। यहाँ आयत में जब शायरों की मजम्मत
की तो इल्लल्लज़ीना आमनू कहकर बता दिया। अली वाला शायर खसारे में नहीं है, जो अली को छोड़कर शेर कहे वो खसारे में। नुसरत हक। तो अब जो भी मध्य अली में शेर कहे वो खसारे में नहीं है। भाई मौजू खुल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब यह है कि इमाम ने बताया जो हमारा शायर है वो नुसरत हक कर रहा है, और इमाम ने बताया कि हम अपने शायरों को क्या देंगे। इसलिए कि देखिए शायर वो काम कर जाता है जो आम लोग नहीं कर पाते, और माशाल्लाह शायर मुस्तकिल आ रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इसलिए कि मैंने कई बरस पहले अशरा पढ़ा था, अशरा सानिया, और उसका मौजू था अहद मासूमीन के शौरा। पूरा अशरा मैंने पढ़ा कि किस किस इमाम के अहद में कौन कौन शायर था। तो मैंने आखिरी तकरीर में कहा कि इस अहद के जितने शौरा हैं ये भी अहद मासूम के शौरा हैं। इसलिए कि जब आप लोगों का नाम फहरिस्त में आएगा, फरजदक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अहद में, कुमैत इमाम बाकिर के अहद में, इस्माइल हिमयरी जाफर सादिक के अहद में, अब जो कलम उठेगा महदी के अहद का कौन, तो उसमें यही तो शौरा होंगे, इन्हीं के तो नाम होंगे अहद मासूमीन के शौरा। तो अब जाहिर है कि शायर नुसरत हक करता है, इसी पे गुफ्तगू है। और आज बहुत झूमेंगे अगर आप शायरों की नज़ाकत को समझे। इसलिए कि अजीब वाकया सबका सुना हुआ है, लेकिन देखिए ये अय्याम अज़ा इसलिए तो होता है ताकि बार बार सबक सुनाया जाए। वो वाकया क्या भूल गए आप कि एक बार चौथे इमाम जैसे ही खाने काबा की तरफ बढ़े, बड़ी देर से हाकिम वक्त हिशाम इंतजार कर रहा था। किसी ने कहा आगे क्यों नहीं बढ़ा? कहा इतना मजमा है, इतना मजमा है, कोई हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, इसलिए चुपचाप खड़े हैं। ऐसे में उसने देखा एक चांद सा चेहरा, सितारे जैसी पेशानी, जुल्फे बल खा रही थी, स्याह अमामा पहने, रसूल जैसा उसका, रसूल सा उसका चेहरा। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था मजमा काय की तरह फटता चला जा रहा, और वो आगे बढ़ रहा था गोया हजर अस्वद बढ़ कर कह रहा था आइए मौला, आइए आका। और ऐसे में वो जवान बढ़ा। जैसे ही वो जवान बढ़ा, मैं बस इशारा कर रहा हूं ताकि नुसरत हक समझ आए। जैसे ही वो जवान आगे बढ़ा तो इब्ने हिशाम जो था, हिशाम वो समझ गया कौन है, मगर उसने मकर किया, कहने लगा ये कौन है, हालांकि मालूम है इसे, ऐसी मकर में कह लें आप। लेकिन मैं ये जुमला यहाँ पे नहीं कहता, इसलिए कि ये तजाहुल आरिफ, आरिफ थोड़ी था। अरे आरिफ वो ही है जो इमाम का आरिफ हो। ये थोड़ी तजाहुल आरिफ है। इमाम को तो कहने लगा कौन है भाई, कौन आया, कौन आया। ऐसे में फरजदक पहलू में खड़ा था। कब बड़ा तू मकर कर रहा है, तू नहीं पहचानता इन्हें, नहीं पहचानता, चल हट ना पहचान। अरे तेरे पहचानने ना पहचानने से क्या होगा, इन्हें तो काबा जानता है, मकाम इब्राहिम जानता है, इन्हें काबे के दरो दीवार जानते हैं। सुन, ये सफा का बेटा है, ये मरवा का बेटा है। अब जो खड़े खड़े कसीदा पढ़ा, हिशाम एक बार घबरा गया। अब जुमला है काम का, उसने पलट के कहा इतने बरसों से तू हमारा गुलाम शायर है दरबार का, कभी तूने हमारे लिए तो ऐसा शेर नहीं कहा। कहाँ बैठे हैं आप, कभी तूने हमारे लिए तो शेर ऐसा नहीं कहा। यह है नुसरत हक शायर की। उसने पलट के कहा तेरा बाप अली जैसा कब है, माँ फातिमा कब। नुसरत हक कहा अरे तेरा नाना रसूल जैसा कब है, जो
जो मैं तेरे लिए अशार कहूँ, यानी ऐसा करेक्टर तो ला है भाई। नाम लिख देना किसी के भी साथ और ये तमन्ना करना इनका जिक्र है तो इनका भी हो जाए। आप सलामत रहिए। तमन्ना ये हो कि भाई हो जाए तो होने के लिए कुछ हो तो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आपसे बेहतर कौन इस बात को समझेगा भाई। मेरा तो ये एक सर्वे है आमतौर पे और सब मोमिनीन अपने हिसाब से सब जानते हैं। कम अज़ कम खुदा की कसम आज सुबह से अब तक रात का 1:30 बज रहा है, कराची में कितनी मजलिसें हुई होंगी भाई। 5वीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 5वीं पढ़ रहा हूँ। अब सोचिए कितने उलमा पढ़ रहे, कितने पढ़ रहे। सुबह से मजलिस एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, और कई उलमा बहुत पढ़ रहे। ये तो कराची की बात है। अब आप कराची से बाहर चले जाइए और मुख्तलिफ सिंध के इलाकों में जाइए, हर इलाके में अशर मजलिस और ये, और सादात कॉलोनी में सुबह 7 बजे से होते और बेचारे सब हमसे नाराज़ होते ये रात को 1:30 बजे अशरा पढ़ते। भाई खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये बिठाते ही हमें 1:30 बजे। हम क्या करें इसमें, हमारा कोई कसूर नहीं है। अब वो देखिए एक रीत चल रही है बरसों से, अशरा हो रहा है। अब वो किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, हमें सब पकड़ लेते 1 बजे अशरा। हालांकि हमारे सामने इतने मोहब्बत वाले हमारे बैठे जो कहते क़िबला ये वक्त बहुत अच्छा है। क्यों? वो कहते दिन भर हमारी बेगमात कहती है भाई यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो, और उसमें सारी मजलिसें करके फिर हम सुकून से आके आपका अशरा सुनते हैं। तो इस तरह हर जगह, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। बात तो नहीं भूले मैं क्या कर रहा था, यानी इतने अशरे और हर जगह, अब हर जगह तो नहीं, कहीं जिक्र हुसैन हो रहा है। सलामत रहिए। कहीं कम अज़ कम काज़मैन में जिक्र हुसैन हो रहा, हम जहाँ पढ़े बस जिक्र हुसैन कर रहे हैं। सही है ना, जिक्र हुसैन हो रहा है। तो अब मसला क्या है, वो मसला समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी सुबह से इतने अशरे, ये तो मैंने कराची की बात कर दी। अब कराची से बाहर निकले लाहौर, पंजाब, बलूचिस्तान, अब ये पूरे पाकिस्तान से बाहर निकल जाइए। अब दुनिया के गोशों में जाइए, हर जगह कोई जो पढ़ रहा है उसकी बज़ाहिर कोशिश यही है कि वह मौला का जिक्र हो। तो इतना ये मैं इस मुहर्रम की बात कर रहा हूँ 1448 जो अभी शुरू हुआ है, और कब से हो रहा है, बचपन से हम सुन रहे हैं। हमसे पहले उलमा, हम नहीं रहेंगे और लोग आ जाएंगे, होता रहेगा ना। अब सवाल ये है, इतना जिक्र हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नाम जोड़ लेना काफी नहीं है, ये भी तो बताओ पढ़े क्या। क्या पढ़े? अच्छा भाई, हम रैली निकालते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम क्या करते हैं, आगे अलम होता है। हमने अलम निकाला तो कोई पूछता है तो हम कहते हैं भाई खैबर वाला अलम है। आप क्या सोच के अलम निकाल रहे हैं ये बता दीजिए। आप बातों पे कुर्बान, इतने ज़हीन हैं आप माशाअल्लाह से। बात क्या चल रही है, चलिए फिर जुमला आ गया तो सुन लीजिए। इमाम ने क्या कहा, ये गुमराह शायर वो है जो हमारे दुश्मनों की मदह करे। जब दुश्मनों की मदह होती है ना तो इल्म ही नहीं आता। अब वो क्या करे, वो फिर
यहाँ वहाँ से किसी तरह मिसरा फिट हो जाए। तो अभी पिछले सालों एक शेर आया था और चल रहा था, बड़ा फुला जर्रार आते हैं। अच्छा भाई चलिए, आते हैं, कहाँ आते हैं ये बता, आते कहाँ है? हमने हमेशा जाते हुए देख, आते हुए नहीं देख। इतना बता दीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। तो ये है आले मोहम्मद से हटकर शेर कहना। अब तुम ना अबू तालिब के अशार पढ़ो, मत पढ़ो, फिर यही कह टन टना टन आगे मिसरा। भाई ये मैं खुदा की कसम हकीकतें बता रहा हूं आपको, इन पर गौर किया कीजिए और देखा कीजिए कि नुसरत हक क्या है। तो यही तो मैंने कहा कि भाई जिक्र हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है, सुबह से हजारों बरसों से हर एक फजाइल अली पढ़ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे, नहीं खत्म हो रहे अली के फजाइल। इतनी फजाइलों की भरमार के बाद नबी ने कहा, ऐ अली, अगर मुझे अपनी उम्मत के भटकने का खदशा नहीं होता तो मैं तेरे वो फजाइल पढ़ता। इस्माइल हिमयरी ने दावा कर दिया नुसरत हक। इस्माइल हिमयरी ने कहा, अली की कोई ऐसी फजीलत नहीं है जो मैंने अब तक नकल न की हो और नज़म न की हो। आपको पता है 4 बेटियां थी इस्माइल हिमयरी की। सैयद इस्माइल हिमयरी शायर आले मोहम्मद के घराने का, छठे इमाम के अहद का, उसने दावा किया 4 बेटियां थी। कितनी? भाई हमारे बच्चे महफूज करे बातें बहुत ज़रूरी है, आमतौर पे नहीं होती। अब मौजू आ गया तो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। 4 बेटियां थी और हर एक बेटी को फजाइल अली में बाप के कहे शेर 400 याद थे और चारों बेटियों को 400 400 400 400 याद। कितने हो गए? 1600 और एक नुस्खे के मुताबिक 4000। तो अब कितने हो गए? 16,000। जो पहली को याद है वो दूसरी को नहीं। मैंने कहा ना, कमी नहीं है फजाइल की, बहुत है फजाइल अहले बैत के। जो दूसरी को याद वो तीसरी को नहीं याद, जो तीसरी को याद वो चौथी को नहीं याद। अब ऐसा शायर बला का कि 16,000 कम अज़ कम या 1600 बेटियों को याद। ऐसे में कूफे की मस्जिद के बाहर आकर हिमयरी ने अपनी तलवार निकाली, अपना घोड़ा सामने किया और अपना ज़र्री खल्लत जो पहना हुआ था सामने घोड़े की जीन पे रखा। कहा, अली की जितनी फजीलतें मुझे मिली मैंने रकम कर दी, मैंने सब नज़म कर दिया। अब अगर कोई दावा करे कि कोई फजीलत रह गई हो तो आकर सुना दे, मैं हार तस्लीम करूँगा। मेरा ये घोड़ा, मेरी ये तलवार, मेरा ये ज़र्री लिबास सब मैं उसको दे दूँगा जो मुझे ऐसी अली की फजीलत सुनाए जो मैंने अब तक लिखी ना हो। भाई लुत्फ़ आ रहा है? बस तकरीर खात्मे पे जा रही है। आपकी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत से आप समाअत कर रहे हैं इतना मुश्किल मौजू। अब कहने लगा कि जो ये दावा करे, ऐसे में पूरा कूफा उमड़ आया और हर एक कहता, ये तुमने हदीस सुनी? वो यहाँ से हदीस सुनाता, इस्माइल शेर सुनाता। यहाँ से आने वाला अली की फजीलत सुनाता, इस्माइल शेर सुनाता, फिर फजीलत, फिर शेर, फिर फजीलत, फिर शेर। यहाँ तक के सुबह से जो बात शुरू हुई रात हो गई, मगर अली के फजाइल चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुबह से आप निकले हुए हैं, पढ़ क्या रहे हैं ये तो बताओ। अब भाई हमें तपाएंगे
तो हम ऐसे ही जवाब देंगे, क्या पढ़ना है आप, वो बता दीजिए हमें। बहरहाल इस्माइल हिमयरी ने जब पूरा एक बार हर फजीलत पर अली की मदह में शेर सुनाया तो ऐसे में एक शख्स आ गया, कहा मेरे पास फजीलत अली में ऐसी हदीस है जो यकीनन तूने रकम नहीं की होगी। का कौन सी? का इसलिए कि उसका शाहिद मेरा बाप गुजरा है। हाँ, और बाप ने वो मुझे बताया और किसी को नहीं बताया। का सुना? का एक दिन अली वुज़ू करने के लिए अपने मोज़े को उतारा और अपनी नालैन में रख दिया और अली तजदीद वुज़ू कर रहे थे। अहले इल्म ही इस जुमले की कदर करेंगे। अली तजदीद वुज़ू कर रहे थे। जैसे अली वुज़ू में लगे ऐसे में एक सांप अली के नालैन में चला गया। लोगों के आस्तीन के सांप होते हैं, अली की नालैन में सांप चला गया। ऐसे में अली बाहर आए, जैसे ही बड़े नालैन की तरफ मोज़ा उठाने के लिए जल्दी से एक उकाब आया और उसने मोज़े को अली के अपनी मिनकार में लिया और दूर फेंका। अली ने कहा क्या हुआ? कहा इसमें सांप था, ये आपको कहीं गजन ना पहुंचाता इसलिए मैंने इसको उठाकर फेंक दिया। कहा ये है अली की फजीलत, ये तूने कब लिखी? तो अब नुसरत हक वाले शायर ने बता दिया कि अगर फजीलत नहीं पता हो तो मान लेना चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप तकरीर खात्मे? अगर फजीलत नहीं मालूम मान लेना चाहिए। जैसे इस्माइल ने ये सुना, कहा ये मेरी तलवार तेरी, मेरा घोड़ा तेरा, ये जर्री लिबास तेरा। यानी इस्माइल हिमयरी ने बता दिया अगर नुसरत का मौका मिले तो डट नहीं जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। आप सलामत रहिए, तकरीर खात्मे पर है, यही इस्माइल हिमयरी है। बड़े किस्से हैं सुनाने के लिए, लेकिन जाहिर है वक्त बहुत तंग है और हमें किसी मंजिल तक तकरीर को ले जाना है। अब कैसे कैसे इस्माइल हिमयरी ने नुसरत की, कहिए तो सुना दूं। देर तो नहीं हो रही? ये आप लोगों को देर तो नहीं हो रही? सुनेंगे ना? अब सुनिए इस्माइल हिमयरी कैसे दर से विलायत अली दिया और कैसे बताया कि अकीदा कैसा होना चाहिए, यानी शायरों का रोल मॉडल इस्माइल हिमयरी। अब वाक़या बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए कि एक ही जुमले में जवाब है, सुनेंगे सब गौर से। एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं, बम मुझे देखिए, इसलिए कि एक जुमले में जवाब है। अब सुनिए, दो लोग आपस में बहस कर रहे थे और बहस का उन्वान था रसूल अल्लाह के बाद कौन अफजल। ये बहस का उन्वान था, दोनों बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते वो अफजल और एक कहता अली अफजल। एक कहता वो अफजल, दूसरा कहता नहीं वो नहीं, अली 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 अफजल। ऐसे में दोनों में बहस छिड़ रही थी, यहाँ तक के कहा भाई जो भी हमारी बज़्म में सबसे पहले आएगा वो फैसला करेगा कि रसूल अल्लाह के बाद कौन अफजल, कौन सच्चा कौन झूठा। का ठीक है हम बातें करते हैं। ऐसे में महफिल में इस्माइल आ गया। भाई नासिर हक नुसरत हक सुना रहा हूँ, कैसे नुसरत इस्माइल आ गए। जैसे इस्माइल आकर बैठे, का क्या हुआ? का फैसला कर दीजिए। का क्या मौजू है? का हमारा मौजू रसूल अल्लाह के बाद फजीलत के एतबार से है। भाई एक जुमले में पहुँचना है आपको, वाक़या ख़त्म हो रहा है ये वाला। तो इस्माइल ने दोनों की तरफ देखा, कहा अच्छा भाई तू क्या कहता है? वो जो अपना वाला हमारा वाला है उसकी तरफ ऐसे उंगली की। कहा तू क्या कहता है रसूल अल्लाह के बाद कौन अफजल? कहा मैं तो कहता हूँ अली। तवज्जो, का क्या कहता है? का अली। का और ये हरामज़ादा क्या कह रहा है? नुसरत हक। अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में इस वाक़े को लिखा है, यानी शायर ने बताया नुसरत हक क्या होती है। ऐसा मिजाज इस्माइल हिमयरी का, एक दिन आकर बड़ी महफिल लगी हुई थी और आकर बैठ गए।
सबने बड़ी ताजीम से देखा, इसलिए कि सैयदुश शौरा थे, बड़े शायर थे, आकर बैठे। अब सबने घेर लिया, मगर इस्माइल सर को नेहुड़ाए हुए बैठे। यहाँ तक के थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, उठे, कहा हटो, मैं जा रहा हूँ इस महफिल से। तो किसी ने दामन पकड़ा कबा का, क्यों जा रहे हैं इस महफिल से? का घंटा हो गया, खजूरों की बातें हो रही है, अंगूरों की बातें हो रही, अली की बात क्यों नहीं? अरे लानत दे के उठे, का जिस महफिल में जिक्र अली ना हो उसमें मैं नहीं बैठता। इस्माइल हेंगेरी ने कहा ऐसी पलीद महफिल नहीं है, घंटा हो गया, अली का नाम ही नहीं आ रहा। मैं कहूँ इस्माइल बड़े खुशकिस्मत हो, एक ही महफिल मिली थी तुम्हें। अरे हमसे पूछो हमारा क्या हाल। भाई तकरीर खात्मे पर है, यानी शायरों ने बताया कि नुसरत हक कैसे होती है। लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई मैंने फरजदक का हाल सुनाया ना, फरजदक ने कहा मसला शेर कहने में नहीं है, मसला ये है कि तू ऐसे माँ बाप ला तो, ऐसे दादा नाना ला तो हम कहें। अच्छा, ये दरबारों में बड़ा मुसीबत का एक मसला, ये भी सुन लीजिए। इसलिए कि जब उस अहद के क़याफ़ा शनास तो समझते हैं ना, जो देख कर बता दे कौन है, यानी क़याफ़ा यानी देख कर बता देते कि भाई कौन है। अच्छा, इसी तरह जो इल्म अंसाब के माहिर होते हैं, शजरों के बारे में जिन्हें इल्म होता है, ये भी हमारे मौजू में आएगा कि शजरों से नुसरत हक कैसे होती है। इस पर भी हम नुसरत हक में गुफ्तगू करेंगे, बस तकरीर खात्मे पे बहुत तवज्जो से सुनिए। तो ऐसे में मैंने क्या कहा, लोग सुन तो लेते लेकिन कोशिश करते चलो कभी हमारी भी बारी आ जाएगी, कभी तो हमारा तस्करा आ जाएगा। ऐसे में किसी दरबार में एक माहिर अंसाब पहुंच गया और उसके बारे में मशहूर था कि जब वो बनी हाशिम की तारीफ़ करता है तो ऐसा क़याफ़ा खींचता है और ऐसी तारीफ़ करता है कि क्या कहने। तो किसी ने पैसे देकर उसे बुला लिया, कहा आज हमारे दरबार में आ गए। कहा भाई क्यों बुलाया? कहीं तुम हर वक्त अब्दुल मुत्तलिब की और अबू तालिब की और हाशिम की और अब्द मनाफ की और अदनान की और अली की और अकील की और तालिब की, हर किसी की तुम तारीफ़ें करते रहते हो और अली के अजदाद के बारे में ऐसी ऐसी तुम्हारी शोहरत है कि बच्चे बच्चे तुम्हारे जुमले गलियों में ले लेके फिरते और तुम्हारे जुमले बताते। तो ये बताओ तुम हमारे अब्बा के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? पैसे दे दिए उसको, कहा ये पैसे ले, मगर सुन सच सच बता, हमारे दादा, हमने दादा को नहीं देखा, ज़रा दादा के बारे में बता कैसे थे, और परदादा, लेकिन पहले ये बता अली के दादा कैसे थे, अली के परदादा कैसे थे। अब जो उसने फ़ज़ाइल शुरू की, कहा जब अली के दादा घर से निकलते, उसने कहा मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं कभी फिर कभी क़याफ़ा खींचूंगा। उसने बताया जब अली के दादा निकलते और परदादा निकलते और शक्कर दादा निकलते, पूरा ऊपर तक गया और ये और वो, क्या शान थी, क्या धमक थी। जब पैर कदम ज़मीन पे रखते तो गोया ज़र्रात बढ़ बढ़ के बोसा लेते थे कदमों का, और चेहरा क्या चांद सा चेहरा, क्या सितारे सी पेशानी, क्या सुरई सी गर्दन, क्या बीनी खूबसूरत सी बादामी आंखें, अबरू के कमा। हाँ भाई लुत्फ लीजिए ज़रा सा, ये सब ये मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को पढ़ने का कमालात में से एक है कि एक एक का नक्शा खींचा, चेहरा कैसा, बाजू कैसे, धमक कैसी, हाँ एक एक नक्शा खींचा। का अच्छा ये तो तूने सुना दिए अली के दादा के परदादा के सग्गर दादा के फ़ज़ाइल, अब ज़रा हमारे दादा के बारे में बता। अब हमारे पर्दा, अब वो बेचारा चुप। उसने कहा भाई पैसे दिए बता। कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। कहा अच्छा बता जो भी है। कहा देख ले भाई, अमान देगा तो बताऊंगा।
अगला जुमला कैसे सुनेंगे, तकरीर खात्मे पर है। कहा अमान कुछ करेगा तो नहीं? कहा नहीं। अमान दे रहा सबके सामने, बोल। कहा दरबारियों को भेज दे बाहर। अरे आपसे बेहतर कौन इन जुमलों का ये किताबों में लिखा है, किताबों में। क्या दरबारियों को बाहर भेज तो मैं सुना? क्या नहीं नहीं सब अपने हैं, सुना। क्या अब तूने कह ही दिया है तो सुन। जहां तक तेरे दादा है काल पिचके हुए थे, बोना कद था। अरे लोग देख देख के डर डर के भाग जाते थे। और जहां तक तेरे परदादा की बात है, ऐसा मकरू चेहरा था कि जानवर भी देख के रास्ता बदल लेते थे। तो अब मुझे बताइए कि इसका मतलब ये है नुसरत हक शायर उसी वक्त करेगा ना जब फजीलत हो, वरना कभी आखिरी जुमला तकरीर का, वरना कभी कभार होता ये है कि शायर बाहर का होता है मगर मजबूरी में कहता है कि कुछ मिल जाएगा, इसलिए मौजू खुल रहा है। इसलिए कि आले मोहम्मद अपने शौरा को इतनी इज्जत की निगाह से देखते थे, खुदा की कसम ये मैं पढ़कर बता रहा हूँ, कोई शायर कभी इमाम के घर से खाली हाथ नहीं गया। और अगर कुछ नहीं होता तो किताबों में लिखा है कि कनीज को कहते बीबियों से कहो हुसैन का जाकिर आया है, जो कुछ दे सकते हो हुसैन के जाकिर को दे दो। और ऐसे में बीबियां अपने जेवरात तमाम उंडेल देती और कहती कि ये हदिया छोटा है, जिक्र बड़ा। ये शायरों का एहतराम। बस तकरीर के आखिरी जुमले। ऐसे में एक शायर जो कि नासबी था, नासबी अली का दुश्मन, बड़ा तंगदस्त था। किसी ने कहा कब तक तू ऐसे रोता रहेगा और गिला करता रहेगा? कहा क्या करूं? कहा भाई देख, अगर तो तुझे माल चाहिए तो अली की मदह में कुछ कह दे। और अली के जो छठे वारिस हैं जाफर सादिक मदीने में, उनको जाके शेर सुना, इसलिए कि उनके बारे में मशहूर है जो उन्हें अली की फजीलत सुनाता है। आखिरी जुमला है तकरीर का, उसे खाली हाथ लौटाते नहीं है। जब ये सुना तो कहते अब चूंकि नासबी था तो इस ख्याल में कि किसी को पता न चले, तन्हाई में शेर कहूँगा और सुबह मदीने में जाकर सुना दूंगा। ऐसे में रात का इंतज़ार करने लगा ताकि कोई आ ना जाए। जैसी रात आई जल्दी से खिड़कियों को बंद कर दिया, पर्दे डाल दिए और दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए कि किसी को पता न चले। और ऐसे में कलम उठाया और अली की मदह करने की कोशिश की। अब कोशिश की उसने, 3 से ज़्यादा शेर कह ही नहीं सका। बस 3 पे शेरों पे रुक गया और शेर कहकर सुबह बड़ा छुपा छुपा के कबा के दामन में कि किसी को पता न चले, कोई देख ना ले, इमाम के दरवाजे पे पहुंचा। जैसी दरवाजे पे पहुंचा गुलाम आया। कहा कौन? कहा इमाम से कहिए अली की मदह में शेर कहकर लाया हूँ। जैसे इमाम को खबर मिली कि अंदर बुला लो। जैसे ही अंदर आया आकर बैठ गया। अब इमाम ऐसे गर्दन को नेवड़ाए झुकाए हुए बैठे, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। अब काफ़ी देर बीती। उसने कहा शायद आपने हमें पहचाना नहीं। उसने कहा इमाम से आपने शायद पहचाना नहीं। इमाम ने कहा हम तुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तू क्यों आया है ये भी जानते हैं। तो उसने फौरन से कहा जी मैं कुछ शेर लेकर आया हूँ, आप कहिए तो सुना दूँ। इमाम ने कहा तू क्या सुनाएगा, मैं तेरे शेर सुना देता हूँ। आखिरी जुमला तकरीर का। इमाम ने कहा तू क्या शेर सुनाएगा, मैं तेरे शेर सुनाता हूँ। अब उसकी हैरत बढ़ गई, हैरत बढ़ गई। उसने कहा मैंने तो रात की तारीकी में तन्हाई में खिड़कियां बंद करके पर्दे डाल के शेर कहे थे, इन्हें कैसे पता चल गया? अब इससे थोड़ी पता ये इमाम वक्त है। मैं पिछले साल तफसीर से हकीकत इमामत पर मैं अशरा पढ़ चुका और मैंने बताया कि इमाम वारिस इल्म लदुन्नी होता है। आखिरी जुमला तकरीर का। जैसे इमाम ने पहला शेर सुनाया उसने कहा आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला? इमाम ने कहा छोड़ इस बात को, तू आगे के शेर सुना। जैसे शेर सुना चुका इमाम ने फौरन गुलाम को आवाज दी, कहा रात को जो हमने तुम्हें दिरहमो दीनार की थैली थमाई थी वो लाकर इसकी झोली में डाल दो।
आखिरी जुमला इसकी झोली में डाल दो। जल्दी से गुलाम बढ़ा, वो दिरहम दिनार की थैली उठाई, उसकी झोली में डाल दिया। अब जैसे ही डाला, एक सवाल उसके जहन में बार बार उभर रहा था। एक बार इमाम के पैरों पे हाथ रखा, कहा बस इतना बता दीजिए, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला मैंने शेर क्या कहा है? अब नुसरत हक समझिए। इमाम ने कहा सुन, जब भी कोई हमारी मदह का इरादा करता है और कलम उठाता है और अल्फाज रकम करने लगता है, अल्फाज हमारे पास इजाजत लेने आते। अल्फाज हमारे पास इजाजत लेने आते हैं। जब तक हम इजाजत नहीं देते, कोई जबान हमारी मदह नहीं कर सकती। पता चला आले मोहम्मद की मदह में जो अल्फाज है, ये आले मोहम्मद की इजाजत से मिलते हैं। कुछ समझ आया नुसरत हक? शायरों ने किस तरह नुसरत हक की, इसलिए कि कुरान ने कहा वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, इन्होंने जुल्म के बाद नुसरत की। बस तकरीर तमाम हो गई, कल यहीं से बढ़ जाएगी और हम तफसील से बताएंगे नुसरत हक कैसे कैसे होती है और नुसरत हक इमाम ने कैसे बताई और कुरान ने कैसे बताई। इतना एहतराम कि लिखा ये है कि जैसे ही मुहर्रम का चांद होता, इमाम अली रिजा अपने सदर दरवाजे पर आ जाते और दरवाजे को खोलकर बुलंद आवाज में कहते, मदीने वालों मुहर्रम का चांद हो। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। रोने में शर्म महसूस ना कीजिए। हुसैन पर पता है ना इमाम ने क्या मुतालबा किया है? ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान की लाश पे रो। आपको सैयदा बीबी ने रोने ही के लिए तो मांगा है, लो रोने रुलाने के दिन आ गए। ऐ रोने वालों, लिखा ये है कि दरवाजे को खोल देते थे और ऐसे में जब इब्ने शबीब आकर बैठा तो इब्ने शबीब से कहा, यब्न शबीब इन कुंता बाकियन लिशै फबके लिल हुसैन। ऐ शबीब के बेटे, जब भी तू किसी मुसीबत पे रोना चाहे, पहले मेरे जद हुसैन की मुसीबत पे रो। बहुत रोएंगे आप क़यामत का। इमाम रिजा का जुमला है, कहा इसलिए फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबश, हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे मेढे को ज़िबा किया। अजरुकुम अल्लाह, क्या शान का गिरिया है, क्या रूहानी मजलिस है। अल्लाह किसी गम में न रुलाए। लो जुमले सुन लो। एक बार इमाम रिजा की किताब इमाम रिजा के हवाले से लिखा है, मुहर्रम का चांद हो गया और इमाम इंतजार कर रहे थे देवल का। देवल अब तक नहीं आया, यहाँ तक कि पहली मुहर्रम आ गई। सुनेंगे अज़ादारों, शायरों का एहतराम क्या है, इसलिए कि नुसरत हक करते हैं। इमाम रिजा सरहद मदीना पर चले गए और बार बार देखते थे अब तक देवल आया क्यों नहीं। ऐसे में दूर से खाक उठी, गर्द उठी, देखा देवल आ रहा है, अमामे पे गर्द पड़ी है, अबा कबा गर्द से अटी है। एक बार जैसे इमाम रिजा की निगाह पड़ी, बढ़कर देवल का इस्तेमाल किया और कांधे पे हाथ रख के कहा, देवल तुझे आने में देर क्यों हो गई? अरे घर में बीबियां इंतजार कर। वो हुसैन पे रोने की मुंतजिर है, तू मर्सिया कह के लाता है, वो बहुत गिरिया करते हैं। बहुत अजीब जुमला अब मैं इमाम रिजा का सुनाने जा रहा हूँ। लिखता ये है कि देवल ने कहा, मौला रास्ते में बड़ी धूल थी, रास्ते में बड़ी मुसीबत थी, इसलिए मुझे आने में मुश्किल हुई। मौला कांटे मेरे पैरों में चुभ गए, कांटे मेरे पैरों में चुभ गए। कादर करो हुसैन के जाकिरों की। एक बार पढ़कर इमाम रिजा ने कहा, देवल अपना पैर आगे कर, इमाम तेरे कांटों को भी। अजरुकुम अल्लाह, आदाबे अज़ादारी हुसैन बताए, बड़ी शान से देवल को घर में लेकर आए, देवल के लिए मिंबर
सुना रहा हूँ। हर इमाम ने ये बताया कि हुसैन का जाकिर जब आए उसका एहतराम क्या है। किताबों में लिखा है मसनद बिछी और मिंबर लगा, ऐसे में इमाम खड़े हुए, जाकिर की तरफ बढ़े, कहा आइए अब हुसैन का मर्सिया पढ़िए। जाकिर उठा, इमाम ने मिंबर की तरफ इशारा कर दिया। अब वो जैसे ही मिंबर की तरफ बढ़ा, पीछे रुक करके कहा आप कहाँ बैठेंगे मौला? मौला आप कहाँ तशरीफ फरमा होंगे? कहा मैं नीचे खाक पर बैठूंगा, तू मिंबर पे जाएगा। उसका कलेजा फट गया। उसने कहा फर्जंदे रसूल मैं मिंबर पे जाऊं, आप खाक पे बैठेंगे? रोके कहा तू हुसैन का नासिर। आखिरी जुमले नुसरत हक, कहा तू नासिर हुसैन है इसलिए तो मिंबर पे जाएगा। एक बार जाकिर मिंबर पे गया, आखिरी जुमले तकरीर के, बहुत रोएंगे आप। देवल मिंबर पे गया, मर्सिया पढ़ना शुरू किया। इमाम भी रोए, शहजादियों में गुल था, मातम था, शोर शेवन की सदाएं बुलंद थी। ऐसे में देवल मर्सिया पढ़ने लगा। का फातिमा जहरा, फातिमा जहरा करबला आ जाओ, तुम्हारा घर लुट गया, तुम्हारा बाग उजड़ गया। ए जहरा तुम्हारे आस्तान के आसमान के सितारे करबला की जमीन पे बिखर गए। वो देखो अकबर का लाशा, अली असगर का लाशा, कासिम का लाशा, अब्बास। बड़ा गिरिया था, बड़ा गिरिया था। ऐसे में देवल पढ़ता चला गया। जहरा बीबी जब करबला में रो चुको, फिर काज़िम नाना आपका लख्त जिगर मूसा काज़िम बगदाद में तनहा सो रहा है। एक एक का जिक्र करता चला गया देवल। एक बार मर्सिया खत्म हुआ, देवल ने मर्सिया बंद किया और उतरने लगा। इमाम ने कहा देवल ठहर जा, एक शेर मेरी जानिब से इजाफा कर ले। का क्या? का ले फातिमा जहरा जब करबला वालों को रो चुको, बगदाद वालों को, मदीने वालों को, जब सबको रो चुको तो कुछ देर के लिए मशहद आ जाना। तुम्हारा लाल अली रज़ा। बस कहते जैसे ही देवल ने सुना, हाथों को जोड़कर कहा मौला मशहद में जहरा का कौन सा कबर दफन होगा? अपने सीने पे हाथ मार के कहा मैं अली रज़ा मशहद में जहर से मारा जाऊंगा। आखिरी जुमला बस देवल ने ये मर्सिया कहा। एक बार कलीजों में हलचल मची, एक कलीज बाहर आई, देवल के सामने हाथों को जोड़कर कहा देवल ये शेर दोबारा न पढ़ना। का सबब क्या है? का जब से तूने कहा अली रज़ा मशहद में मारे जाएंगे, फातिमा मासूमा कौम को गश आ गया, होश नहीं आता। अली रज़ा की शहादत न पढ़, मैं हाथों को जोड़कर कहो ऐ मासूमा कौम बस खबर सुनी देखा तो नहीं। अरे ज़ैनब 70 कदम से शिवर का खंजर रोके कहती थी मेरा माँ जाया, मेरा भैया, मेरा हुसैन।